वेलकम टू 10 टॉपर्स। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे से बैच 10 टॉपर्स में। आज है हमारा रियल नंबर्स का लेक्चर नंबर 7 और आज जो इंटरेस्टिंग चीज हम पढ़ने वाले हैं उससे एक जादू भी होता है। तो चलो जादू से शुरुआत की जाए दोस्तों। सबसे पहली चीज 1 से लेकर 10 तक कोई भी नंबर सोच लो, आपका जो मर्जी पड़े कोई भी नंबर सोच लो। ठीक है, सोच लिया। अब उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। कर लिया, कोई भी नंबर सोचो उसको 3 से मल्टीप्लाई करो। अब उसको 3 ऐड कर दो, उसमें जो भी आया था उसमें 3 और ऐड कर दो। और अब ये वाला स्टेप थोड़ा मुश्किल होने वाला है, इसको फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर दो। कर दो। तो अब जो भी आपके पास नंबर आया है उसमें 2 डिजिट्स होंगी, कुछ भी हो सकती है, मुझे नहीं पता आपने क्या सोचा था उसके हिसाब से, कुछ भी वो डिजिट्स हो सकती है। उन दोनों डिजिट्स को ज़रा ऐड करें, कर ले, ऐड कर लिया। तो अब जो आपका आंसर आया है वो है, तो ये कैसे हो जाता है, ये जादू के पीछे का क्या राज है, ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के साथ में, और उसके बाद में कुछ अलग अलग टाइप के और क्वेश्चन है, एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और हमारे रह रहे हैं चैप्टर में, तो वो आज सारे के सारे देखने वाले हैं दोस्तों। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हो तो मेरा नाम है विक्रांत किरार, आपका दोस्त, आपका IITian मेंटर। और आ जाओ दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ही हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लिखेंगे हेडिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, साथ में आपको अच्छे से नोट्स बनाते चलने हैं, तो ताकि आपके बाद में जब आप रिवीजन करने जाओ तो चुटकियों में अच्छे से रिवीजन कर पाओ। आज दोस्तों यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद इसकी जो डेफिनेशन है, पहले ये डेफिनेशन लिख लें, ये वाली मत लिखना भी, पहले इतना लिख लो, फिर समझाता हूं। लिख लो, आ जाओ। तो यहां पर लिखा हुआ है, इट स्टेट्स दैट फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं ए और बी, उनके लिए देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज लेस देन बी बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दोस्तों ये जो लिखा हुआ है ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, अभी तक जो हम डिवीजन पढ़ते आते थे उसी को बस इन्होंने लिख दिया। लेमा का मतलब ही होता है, लेमा का मतलब क्या होता है, इट्स ए ट्रू स्टेटमेंट, जो उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसको हम थ्योरम का नाम दे दें, लेकिन उसका यूज़ करते हैं हम बाकी बहुत सारी चीज़ों को प्रूव करने में। ऐसे हमारे पास एक एक्सियम हुआ करता था कि ये लेमा भी एक अलग तरह की चीज़ है, तो ये अपने को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो हो रहा है उसको अगर मैं समझाऊं डिवीजन की टर्म्स में, नाम में ही देखो डिवीजन आ रहा है, तो यहाँ से आपको पता भी चल जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, मैं इसको सेट कर दूं यार, हो जा रे, हाँ हो गया। आ जाओ दोस्तों, अगर मैं कैपिटल डी को डिवाइड करता हूँ स्मॉल डी से, तो मुझे एक कोशेंट मिला करता था, एक रिमाइंडर मिला करता था, करेक्ट। हम क्या लिख दिया करते थे भाई, जो रिमाइंडर होगा वो इस स्मॉल डी से छोटा हुआ करता है, लेकिन 0 के बराबर या उससे बड़ा हुआ करता था। ये बेसिक डिवीजन अभी तक हम करते आए हैं, ठीक। अच्छा, इसी डिवीजन का यूज़ हम पॉलिनोमियल्स में भी किया करते हैं, पॉलिनोमियल्स का जब डिवीजन हमें देखना है, तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। अच्छा एक बात बताओ, अगर कैपिटल डी और स्मॉल डी थे तो मैं क्यू और आर पता कर सकता हूँ, लेकिन आज हमें क्यू आर और स्मॉल डी पता है तो उससे मैं कैपिटल डी बना भी सकता हूँ। उसको कैसे लिखा जाता है दोस्तों, कैपिटल डी इज इक्वल टू हमारा होता है, क्यू को डी से मल्टीप्लाई कर दो तो क्यू टाइम्स डी प्लस रिमाइंडर आर, इस तरीके से हुआ करता था। इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लिया जाए दोस्तों, आ जाओ। इसका एक एग्जाम्पल अगर लिया जाए, ठीक है, मान लो कोई भी नंबर ले लो, 43 मैंने ले लिया, ठीक है। 43 को हमने डिवाइड किया है 5 से, 43 को हम डिवाइड करेंगे 5 से। जब भी आप ऐसे डिवाइड करने जाओगे तो हम कैसे करते हैं डिवीजन, इस तरीके से लिखा करते हैं भाई, यहाँ पर 43 लिख देंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे, 8 5 ज़र होता है हमारे पास 40, रिमाइंडर बच जाता है हमारे पास 3। तो यहाँ पर ये हमारा कैपिटल डी था, ये था 5 हमारा स्मॉल डी, ये आ गया है मेरे पास कोशेंट, और ये सॉरी ये आर ही लिख दिया मैंने, वाह वाह वाह, रिमाइंडर 3 बचा है दोस्तों। इसको मैं लिख दूंगा भाई, ये स्मॉल आर हमारे पास है। ध्यान से देखो, जो हमारा रिमाइंडर है, हमारा जो रिमाइंडर है वो जिससे डिवाइड किया गया, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर, इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं कोशेंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो हमारा ये जो आर आया है, रिमाइंडर आया है, वो हमारे डिवाइजर यानी कि जिसने डिवाइड किया है उससे छोटा है, लेकिन 0 के बराबर भी हो सकता था, बड़ा भी उससे हो सकता था। तो इस तरीके से हम चीज़ें देखते हैं। आ जाओ, अब भाई 43 जो हमारा कैपिटल डी है उसको फिर से अगर बनाना है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, देखो
हमारे पास कोशेंट की वैल्यू आई थी 8 5 तो 8 आया था, मल्टीप्लाइड बाई डिवाइजर था हमारा दोस्तों 5, प्लस रिमाइंडर की वैल्यू आई थी मेरे पास कितनी आई थी 3। ज़रा इसको कैलकुलेट करो तो 8 5 होता है मेरे पास 40 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 43। क्या हमारे पास 43 हमने वापस बना लिया। क्यू डी छोटा वाला और आर की मदद से हम फिर से कैपिटल डी हमारा डिविडेंड बना सकते हैं। तो ये बेसिक डिवीजन था। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में क्या होता है, इसी चीज़ को घुमा फिरा करके लिख दिया गया है। इन्होंने बोला है भाई हमारे पास अगर कोई भी नंबर है ए और बी कोई भी नंबर है तो कैपिटल डी की जगह ए ले लिया है इन्होंने, स्मॉल डी की जगह बी ले लिया है। तो हम लिख देंगे ए मल्ट इजी सॉरी अरे 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 हम बेसिकली कर देते हैं ए और बी लिया है तो ए को डिवाइड कर देते हैं बी से, करेक्ट। ए और बी कोई भी दो लेते हैं तो उससे हमारे पास इस तरह की टर्मिनोलॉजी आ जाती है। हमारे पास ए डिवाइडेड बाई बी करूंगा तो डेफिनेटली कुछ क्वोशंट आएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा, करेक्ट। जी हाँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, डिवीजन हो रहा है, सिंपल डिवीजन हो रहा है यार। अच्छा, अगर ऐसा आया है तो हम लिख सकते हैं, वापस मुझे ए बनाना है तो ए को लिखा जा सकता है ए इज इक्वल टू बी टाइम्स क्वोशंट बी क्यू प्लस आर, करेक्ट। बिल्कुल यही वाली चीज लिखी हुई है दोस्तों। कैपिटल डी की जगह ए है, स्मॉल डी की जगह पे बी है, क्यू की जगह पे क्यू है, रिमाइंडर की जगह पे रिमाइंडर है। डिवीजन लेमा है, डिवीजन से ही ये आया है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी जाती है कि भाई जो रिमाइंडर है वो हमारे पास जिससे डिवाइड किया गया था ना, स्मॉल डी, डी से छोटा हुआ करता था, यहाँ पे किससे डिवाइड किया गया है, बी से। तो बी से छोटा होगा लेकिन जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा हो सकता है। इस चीज़ का हमें इस्तेमाल करना है। ये तो हो गया अपना यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लिख लो इसको यूज़ कैसे किया जाता है, इस पे क्वेश्चंस किस तरीके के बनते हैं, सारे के सारे अभी अपन देखेंगे। मज़ा आने वाला है। आज की क्लास में बहुत दिमाग चलेगा, आज बहुत दिमाग चलाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा ओ कैसे करें। ठीक, आ जाओ, लिख लो एंड लेट्स गो। आ जाओ दोस्तों, हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय 2 द रिमाइंडर इज आइदर 0 और 1। तो पहला यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। तो सबसे पहला हम जो काम करेंगे वो है क्वेश्चन को लिख लेंगे। कॉपी में पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन देखते हैं, साथ में देखेंगे। अगला वाला आपसे करवाऊंगा, ये वाला अपन साथ में करेंगे। आ जाओ। व्हेन ए पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय बी, जब भी इस तरह की चीज आती है यानी कि ये हमारे पास यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का क्वेश्चन है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के क्वेश्चन में हमेशा हमारे पास क्या होता है भाई, हम उसकी वैल्यू लिख देते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हुआ करता है, जहां पर रिमाइंडर की प्रॉपर्टी होती है भाई वो बी से छोटा होगा लेकिन वो जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा हो सकता है। ये अपना यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सबसे पहले जाकर के लिख दो भाई, ये लिख दिया हमने, ये लीजिए, ओके ऑलराइट। अब इन्होंने बोला व्हेन ए पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय 2 द रिमाइंडर इज आइदर 0 और 1। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास ए, उसको अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं 2 से, दोस्तों यहां पे कंपेयर करके देखो, यहां पर कंपेयर करके देखो हम कैसे किया करते थे। अगर मैं ऐसे करता कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी तो मेरे पास एक क्वोशंट एक रिमाइंडर आता, मैं क्या लिखता, कैपिटल डी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। ए की जगह कैपिटल डी है, बी की जगह स्मॉल डी है, बस इन्होंने यही, मुझे समझ में नहीं आया, वही रहने देते, अलग अलग नाम देने की क्या जरूरत थी। बेसिकली हमने 2 से डिवाइड किया है, यहाँ पे देखो 2 से डिवाइड किया है, डिवाइड होने वाली चीज 2 है, यहाँ पे स्मॉल डी की जगह 2 लिखना था लेकिन उन्होंने नाम बदल दिया, उसका ए और बी कर दिया है। अब किताब है भाई, कर दे जो ही है, तो इसको नहीं लिखना, अपन बोलेंगे यहाँ पर लेट बी इज इक्वल टू 2। हमें हमेशा ये सोचना होता है हम किस चीज से डिवाइड करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है इसलिए उन्होंने पहले ही बता दिया कि भाई 2 से डिवाइड किया है। अगले जो कुछ क्वेश्चंस आएंगे उसमें हमें सोचना पड़ेगा किस से डिवाइड करना है। तो अभी देखते जाओ, है ना, इसका क्या यूज होने वाला है, देखते जाओ, दिमाग चलाते जाओ, आगे से आपको सोचना पड़ेगा भाई किस से डिवाइड करें। चलो जी आ जाओ। अगर बी की वैल्यू 2 ले ली तो यानी हमारा जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर जो है अब वो बी से छोटा होगा लेकिन वो 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, करेक्ट।
यहाँ तक सबको समझ में आया? हमें बस b की वैल्यू 2 लेनी थी। हमने पहले यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लिखा है, b की वैल्यू को हमने 2 ले लिया है। अब ज़रा यहाँ पर ध्यान से देखो दोस्तों, मुझे बताओ रिमाइंडर की क्या क्या वैल्यू हो सकती है ना। b की वैल्यू 2 है तो मैं बोलूँगा भाई जो मेरे पास b लिखा हुआ है इसकी जगह पे मैं 2 लिखूँ, इसकी जगह पे मैं 2 लिखूँ। यहाँ से मेरे पास दो केसेस बनते हैं, यहाँ से मेरे पास दो केसेस बनते हैं भाई। केस 1 जहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू 0 है दोस्तों, रिमाइंडर 0 तो हो ही सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक। चलो पहला केस हो गया रिमाइंडर की वैल्यू 0। दूसरा केस क्या हो जाता है? दूसरा केस हो जाता है जब रिमाइंडर की वैल्यू 1 है, जब रिमाइंडर की वैल्यू 1 है, क्योंकि 0 से बड़ा हो सकता है 1 भी 0 से बड़ा है। और तीसरा केस दोस्तों मेरे पास जो आ जाएगा, तीसरा केस जो आएगा जिसमें रिमाइंडर की वैल्यू हमारे पास मैंने मान लो 2 ले लिया। अब जरा चेक करके बताओ गलत हो गया ना ये? यहाँ पे रिमाइंडर 2 के बराबर कर दिया मैंने, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या डिवीजन के हमने देखा था रिमाइंडर भाई जिससे डिवाइड किया है उसके बराबर हो ही नहीं सकता रिमाइंडर, रिमाइंडर हमेशा से छोटा होता है या 0 होता है। तो ये वाला केस दोस्तों अपना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मैंने बोला था बस दो केस बनेंगे बस। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमेशा ऐसे ही होता है। पहला क्वेश्चन है पूरा देख लो, उसके बाद एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा, आपको सब समझ में आने लग जाएगा। ओके, अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 है, अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 है, ठीक है, हमने b की वैल्यू 2 मानी थी, a की वैल्यू कुछ भी ले लो, दुनिया में a की वैल्यू कुछ भी ले लो, हमारे पास एक ऐसा q और r हमेशा निकल के आ जाएगा कि मैं बोल सकता हूं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। b यानी कि 2 लिया था तो 2q प्लस रिमाइंडर की वैल्यू थी यहाँ पर 0। तो इस फॉर्मेट का कोई भी नंबर होगा वो इस फॉर्मेट में आ जाएगा। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? ध्यान से दोबारा देखो, हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में b यानी कि जिससे डिवाइड किया जाता है डिवीजन में, उसकी वैल्यू ले ली थी 2। तो उससे मुझे पता चलता है रिमाइंडर या तो 2 आ सकता है या 2 नहीं आ सकता, रिमाइंडर 0 से 2 के बीच में कुछ हो सकता है। क्या क्या हो सकता है हमने केस बना दिए भैया, तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, रिमाइंडर 1 हो सकता है, ठीक। ओके, b की वैल्यू 2 है, अब रिमाइंडर या तो 0 होगा या फिर रिमाइंडर 1 होगा। अगर रिमाइंडर 0 है तो यहां पर देखो मैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से लिख सकता हूं कि दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले आओ, वो इस फॉर्मेट में होता है जहां पर b की वैल्यू तो 2 थी और r की वैल्यू 0 है, तो हमारे पास a को हम 2q लिख सकते हैं। दूसरे केस पे आकर के देखें दोस्तों, यहां पर भी वही है, दुनिया का कोई भी नंबर हो वो इस तरीके से लिखा जा सकता है। अगर मैंने b की वैल्यू 2 ले ली है, रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा, 0 वालों को हमने लिख दिया। अगर रिमाइंडर जो 1 आ गया तो मैं इसी कोई भी जो नंबर हमने लिया था उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू बी क्यू। अरे भाई b की वैल्यू तो 2 ले ली है तो उसको मैं बोलूंगा 2q प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर की वैल्यू अब की बार दोस्तों इस केस में हमने 1 ली है, तो ये 1 आ जाता है हमारे पास। करेक्ट 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 करेक्ट, ठीक। अब दुनिया का कोई भी नंबर है, अगर b की वैल्यू 2 है तो रिमाइंडर के दो केस हो सकते हैं, तो या तो वो इस कैटेगरी का होगा या वो इस कैटेगरी का होगा, या तो वो इस कैटेगरी का होगा या वो इस कैटेगरी का होगा। तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं कि भाई कैन वी से दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m और 2m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। अब दोस्तों यहाँ पे देखो 2q प्लस 0 लिखा है, यहाँ पे हम लिख देंगे लेट q इज इक्वल टू m, ठीक है। हमेशा लास्ट में m ही करना होता है अपने को, हमेशा लास्ट में m करना होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, a इज इक्वल टू 2m। यहाँ पर भी मैं लिख दूंगा लेट q इज इक्वल टू m, तो मेरे पास आता है a इज इक्वल टू 2m प्लस 1। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब इसको समझो, फ्लो को समझो। यहाँ पर हमने b की वैल्यू 2 ली थी, तो या तो ये होता या फिर ये होता, या तो रिमाइंडर 0 आता या रिमाइंडर 1 आता, तो इन दोनों में से कोई एक चीज हो सकती थी, इसलिए बीच में क्या लगेगा, बड़ा सा और, या तो ये होगा या फिर ये होगा। तो दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, या तो उसे 2m लिखा जा सकता है या उसे 2m प्लस 1 लिखा जा सकता है, बस यही है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, क्वेश्चन ने पूछा है, यस वी कैन से दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हम लिख देंगे एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m
और 2m प्लस 1। चेक करके देख लो, चेक करके देख लो। ये तो हमने दोस्तों सॉल्व कर दिया, अब इसको थोड़ा सोल्यूशन को चेक करके भी तो देखेंगे हम, वेरीफाई करके देख लेते हैं। मान लो मेरे पास कोई नंबर है 6, यार 6 या तो इस कैटेगरी में आएगा या इस कैटेगरी में आएगा, तो दोस्तों मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3। अरे नहीं लिखने देगा ये मेरे को, 2 × 3 अब लिखने दे रहा है, ठीक। और इसी को मैं लिख सकता हूँ भाई, ये 2m फॉर्मेट में आ गया, आ गया, ठीक। a की वैल्यू मान लो दोस्तों हमारे पास 7 है, अगर a की वैल्यू 7 है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू 2 × 3 प्लस 1, तो ये मेरे पास 2m प्लस 1 फॉर्मेट का आ गया। तो दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, इन्हीं दो फॉर्मेट का होता है। इसी को कहने का एक और तरीका आप ऑलरेडी जानते हो, या तो वो ऑड होगा या फिर वो इवन होगा, या तो वो ऑड होगा या फिर वो इवन होगा। तो ये तो हम पहले से ही जानते हैं, तो इसको बोलते भाई ये क्या था, इवन। तो ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं, मैं अपने अपनी अलग एक्स्ट्रा ज्ञान आपको दे दे रहा हूँ, यार ये इवन ही तो होता है, ये हमारे पास ऑड ही तो होता है। याद रखना, कल को एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा मुझे मालूम है आएगा, जिसमें हमें बोला जाएगा दुनिया का कोई सा भी ऑड नंबर ले लो, फिर उसके आगे कुछ कुछ करवाएंगे। तो जब ऑड नंबर लेना होगा तो हम बोल देंगे भाई ऑड नंबर 2m प्लस 1 टाइप के होते हैं, तो एनी ऑड नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस। दुनिया का कोई भी इवन नंबर ले लो तो वो 2m फॉर्मेट का होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई बोल दे कि एक ऑड नंबर है मेरे पास 11, दोस्तों 11 को क्या मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 11 इज इक्वल टू 2 × 5 प्लस 1। तो 11 को भी 2m प्लस 1 फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इस तरीके की कुछ बातें की जाती है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पूरा ऐसा ही है, यही सब बातें चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, चलती रहती है। ये वाला जादू कैसे हुआ था ये भी अभी बताऊंगा, रुक जाओ ज़रा, होल्ड करो। पहले इसको लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो, एंड लेट्स गो। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन जो अभी पिछला आपने देखा, उसका नेक्स्ट लेवल, उसका थोड़ा सा बड़ा भाई। शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन एज 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2। तो यहाँ पे भी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगना है। सबसे पहले हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लिख देंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हुआ करता है, जहाँ पर रिमाइंडर b से छोटा होगा लेकिन 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक। हमेशा हम अज्यूम करते हैं भाई किस चीज़ से डिवाइड कर दें। यहाँ पर देखो 3m प्लस 1 3m प्लस 2 लग रहा है, 3 सब जगह आ रहा है, कहीं ना कहीं मुझे हिंट लगने लगी है कि यार b की वैल्यू हमें 3 लेनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को कॉपी में लिखेंगे। लिखो क्वेश्चन को कॉपी में, इतना लिखो, इतना लिखो, इतना लिखो, इतना लिखो, और वीडियो को पॉज करो। दोस्तों पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करने की कोशिश करो। तो आपको क्वेश्चन लिखना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्या गया, साइड हटो। दोस्तों वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। आओ दोस्तों सॉल्व किया जाए। हमें क्या करना था, मैंने आपको बताया था, हमें पता चल चुका था कि हमें लेना है लेट b इज इक्वल टू 3। अगर b की वैल्यू 3 हो गई है तो अब रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है। रिमाइंडर की वैल्यू दोस्तों हमारे पास जो आ सकती है वो या तो 0 आ सकती है, या फिर वो 1 आ सकती है, या फिर हमारे पास वो 2 आ सकती है। रिमाइंडर 3 नहीं हो सकता, 3 से छोटा ही होगा, तो 0 1 2 हो सकता है। क्या ये चीज़ आप सभी को समझ में आई? तो यहाँ पे क्योंकि रिमाइंडर अब 3 पॉसिबल ऑप्शन है हमारे पास, 3 केसेस बनने वाले हैं। यहाँ से मैं लिखूंगा केस 1 रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, फिर मेरे पास आएगा केस 2 रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, और तीसरा आएगा मेरे पास केस 3 जहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू 2 है। करेक्ट, 3 केसेस हम करने वाले हैं। या तो ये होगा, या फिर और, है ना, या फिर ये होगा, या फिर ये होगा। तो उसको भी आप बीच में और इस तरीके से लिख सकते हो, लाइनें खींच दें यहाँ पर भी इस तरीके से लाइनें खींचें। आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि भाई हमने b की वैल्यू 3 ली, रिमाइंडर 3 हो सकते थे, तो या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, और कुछ भी नहीं हो सकता। आ जाओ आगे शुरुआत की जाए, आगे शुरुआत की जाए। अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 3 है, तो मैं a को क्या लिख सकता हूँ, कोई भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर, उसको मैं लिख सकता हूँ भाई 3q प्लस 0।
यहाँ पर लेट q इज इक्वल टू m, तो यहाँ से मेरे पास आ जाता है दोस्तों a इज इक्वल टू 3m। या तो भाई रिमाइंडर 0 है तो मैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 3m फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, ठीक है। मान लो रिमाइंडर की वैल्यू 1 आती है तो यहाँ से मैं लिख दूंगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 आता है। क्या करेंगे हम, लेट q इज इक्वल टू m, यहाँ से आ जाता है हमारे पास a इज इक्वल टू 3m प्लस 1। और सिमिलरली यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू 2 थी, हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। हम लिख देंगे यहाँ पर लेट q इज इक्वल टू m, यहाँ से मुझे पता चल जाता है a इज इक्वल टू 3m प्लस 2 फॉर सम इंटीजर m। वो भी आपको लिखना होता है यहाँ पर, है ना, फॉर सम इंटीजर m, फॉर सम इंटीजर m। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखते हैं ना, ये लिखा था हमने सर, यहाँ पे लिखना होता है फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे सब जगह लिखनी पड़ेगी, फॉर सम इंटीजर m, और यहाँ पे भी लिखनी पड़ेगी फॉर सम इंटीजर m। तो दोस्तों दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a है, अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ या तो r की वैल्यू 0 आएगी या 1 आएगी या 2 आएगी, उसके बिहाफ पे मैं बोल सकता हूँ भाई या तो उस इंटीजर को मैं 3m के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, या 3m 1 के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, या 3m प्लस 2 के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और इसीलिए दोस्तों मैं बोल सकता हूँ, क्वेश्चन ने जो हमसे पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन ने, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन एज 3m 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2 फॉर सम इंटीजर m। तो अब हम लिख देंगे एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, कौन सा पॉजिटिव इंटीजर है, एनी पॉजिटिव इंटीजर a कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कौन कौन से 3 ऑप्शन आए, या तो वो 3m होगा, अरे 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 है, या तो वो 3m होगा एक्सप्रेस्ड एज 3m, अरे 3m, या तो वो 3m होगा, या वो 3m प्लस 1 होगा, 3m प्लस 1, या फिर ये तो और आएगा बीच में, है ना, और 3m प्लस 2 फॉर सम इंटीजर m, फॉर सम इंटीजर m। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, दोस्तों सारे सवाल ऐसे ही होते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के सारे सवाल ऐसे ही होते हैं। दिमाग लगा करके हमको एक बी सेलेक्ट करना होता है, उसके हिसाब से अलग अलग केस बनते, रिमाइंडर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 भी हो सकते हैं, अगर यहाँ पे 4 की बात हो जाती तो हो सकता था, करेक्ट। फिर हमारे पास अलग अलग रिमाइंडर के केसेस के लिए हम इस तरीके से कुछ कैलकुलेशन करते हैं। अभी काफ़ी सिंपल पड़ रहा है कि Q जो था डायरेक्टली Q की वैल्यू हमने M मान ली, कई बार तो कुछ कॉम्बिनेशन बिठाने पड़ते हैं, यहाँ पर भी दिमाग चलाना पड़ता है। पहला दिमाग यहाँ लगता है कि भाई किससे डिवाइड करें, फिर अपने आप रिमाइंडर आ जाते हैं, केसेस अपने आप बन जाते हैं, दूसरा दिमाग यहाँ पे लगाना होता है। अभी तक यहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ा है, डायरेक्टली आपने Q इज इक्वल टू M तीनों केसेस में किया है। आगे चलो, क्वेश्चन मज़ेदार होने वाले हैं, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैजिक ट्रिक जो हमने करी, मैजिक ट्रिक जो हमने करी, मैजिक मैजिक ट्रिक। दोस्तों कुछ नहीं है मैजिक ट्रिक, आप कोई सा भी नंबर ले लो, मुझे नहीं पता आपने क्या नंबर लिया है ना, यू सपोज यू सेलेक्ट अ नंबर, अ 1 डिजिट नंबर बोलो ना, अ 1 डिजिट नंबर x, आपने मान लो उसको x कर दिया। सबसे पहले मैंने आपसे क्या करवाया था, उसको मल्टीप्लाई करवाया था, मल्टीप्लाई बाय 3, है ना। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ जादू की ट्रिक में क्या होता है, 1 से लेकर के 10 तक कोई भी एक नंबर सोच लो, 3 से मल्टीप्लाई करो उसे, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब उसमें 3 ऐड कर दो, ठीक है, 3 ऐड कर दिया, फिर से 3 मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, अब उसमें 2 डिजिट होंगे, 2 डिजिट होंगे, और उन दोनों डिजिट को ऐड कर दो,
आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है 9। कैसे आता है देख लेते हैं। तो मान लो मैं करता हूँ मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 3, तो उससे हमारा जो नंबर है वो अब 3x हो चुका है। दूसरी स्टेप मैंने क्या कराई थी, ऐड 3 करवाई थी, तो 3x पहले ही हो चुका था, उसमें फिर 3 ऐड कर दिया हमने। तीसरी स्टेप मैंने क्या कराई थी दोस्तों, मैंने फिर से कर रहा था मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3x प्लस 3 हो चुका है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो इसी को दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी को मैं लिख सकता हूँ, देखो 3 को और कॉमन निकाल दो तो ये हो जाता है 9 इंटू एक्स प्लस 1 हो गया था, 9 इंटू एक्स प्लस 1 हो चुका था। ठीक, एक बात बताओ, x की वैल्यू मैंने क्या बोला था आपको, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक का कोई सा भी नंबर लेने बोला था। तो x प्लस 1 कहाँ से, 2 से 11 तक हो जाएगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 99। अगर ये 11 हो गया तो ये 99 हो जाएगा। तो ये हमारे पास लेस देन 100 तो आ रहा है, क्योंकि x इज लेस देन 10 था, सॉरी लेस देन 11 था, लेस देन 11 था। करेक्ट 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 ओके। अब 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट किसको किसको मालूम है। 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है कि भाई कोई भी नंबर है उसके दोनों डिजिट्स को ऐड कर दो, तो अगर वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा तो फिर हमारे पास में 9 से वो डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर अगर ये जो आया है, ये क्या आ गया है दोस्तों मेरे पास, मल्टीपल ऑफ 9। आप कुछ भी नंबर ले लो, x की कोई भी वैल्यू हो, मैंने ये स्टेप करा करा करके उसमें ज़बरदस्ती 9 एक फैक्टर क्रिएट कर दिया। अब ये जो भी नंबर आया है ये 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट को पास करेगा ही करेगा, और जब उसके डिविजिबिलिटी टेस्ट को पास करेगा तो हमारे पास क्या आ जाता है, मान लो 18 आया है, 27 आया है, सबके डिजिट्स का सम हमारे पास 9 आ जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 9। ये कहाँ से आया, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9, डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी टेस्ट, अरे यार, ऑफ 9। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक थी यार, लोगों को इम्प्रेस करने में काम आती है, आप लोग भी इसको कर सकते हो। मैथ की ट्रिक है, रियल नंबर की ट्रिक है, प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है इसमें, हाँ कहीं ना कहीं डिवीजन आ रहा है, तो मैंने कहा यार यूक्लिड डिवीजन लेमा में लो। जिस जिसको समझ में आ गई है ट्रिक, जिस जिसको समझ में आ गई है ट्रिक, कमेंट करना है आपको 9, और जिस जिसको नहीं आई है समझ में वो क्या कमेंट करेंगे, 6, ठीक है, वो कमेंट करेंगे 6। कर लो कर लो कर लो, लिख लो इसको, लिख लो लिख लो लिख लो दोस्तों, ये जादू ट्रिक करके ज़रूर दिखाना, प्रैक्टिस कर लो यार, थोड़ा सीख लो जादू शादू, उसमें क्या है जादू वादू आना चाहिए अपने को। लिख ले लिख ले लिख ले इसको। अब हमें ऐसा, अच्छा ओहो अच्छा क्वेश्चन आ गया, अच्छा क्वेश्चन आ गया दोस्तों। 2 स्टेप में दिमाग लगेगा अब आपका, है ना, 2 स्टेप में दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले आपको सोचना पड़ेगा बी की क्या वैल्यू ली जाए, बी की जो वैल्यू लोगे उसके हिसाब से अलग अलग रिमाइंडर के केस आ जाएंगे। फिर उनको जब सॉल्व करने जाओगे, अब डायरेक्टली q इज इक्वल टू एम नहीं होगा, तो वहाँ पे भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। अच्छा सवाल है, चाहता हूँ मैं, मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग आकर के पहले इसको खुद से सॉल्व करें। तो अच्छा सवाल है, पहले स्टेप क्वेश्चन को लिखें कॉपी में, क्वेश्चन को लिखें कॉपी में, लिख लिया। अब वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। आओ दोस्तों सॉल्व किया जाए, सॉल्व किया जाए, सॉल्व किया जाए। तो यहां पर देखो, पहले ही बात तो बोला गया, शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब ही करवा दिया इन्होंने, इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m, या फिर 9m प्लस 1, या फिर 9m प्लस 8। इन 3 फॉर्मेट में ही किसी भी नंबर का क्यूब आता है। जैसे जैसे एक एग्जांपल, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। मान लो मैं 2 के क्यूब की बात करता हूं, 2 का क्यूब क्या होता है हमारे पास, 8। 8 हमारे पास 9m प्लस 8 फॉर्मेट का आ रहा है, जैसे 9 मल्टीप्लाइड बाय 0
प्लस 8 इस फॉर्मेट में आ रहा है दोस्तों, करेक्ट। एक और कोई नंबर लेके देखो दोस्तों, 3 की पावर 3 अगर मैं कर दूं वो आता है मेरे पास 27। 27 यहाँ पर 9 इंटू क्या 3 इस फॉर्मेट का रहा है, तो ये 9m फॉर्मेट का, ये कौन सा था हमारे पास 9m फॉर्मेट था, ये था मेरे पास 9m प्लस 8 फॉर्मेट का। कोई सा भी नंबर आप यहाँ पर लेकर के चेक कर सकते हो। अगर मैं 1 के क्यूब की बात कर लूँ तो वो 1 ही होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 0 प्लस 1, ये मेरे पास 9m प्लस 1 फॉर्मेट का आ गया। तो आप कोई सा भी क्यूब करोगे वो इन्हीं किसी 3 फॉर्मेट में फिट बैठता हुआ आपको मिलेगा। ये हमें प्रूव करना है, कैसे कर दें, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यहाँ पर लगने वाला है। इसीलिए सबसे पहले हम लिख देंगे हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा दोस्तों, मैं इसको ईडीएल लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पूरा लिखना पड़ेगा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेट करता है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर रिमाइंडर हमेशा बी से छोटा होगा लेकिन वह जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा हो सकता है। ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सबसे पहली चीज जो हम किया करते हैं, स्टेप नंबर 1, लेट बी इज इक्वल टू कितना मान लो, कितना मान लो दोस्तों। यहां पर देखो 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, इस तरीके से मुझे चीज दिखाई दे रही है। अब आपको कुछ लिखना नहीं है, अभी कुछ मत लिखना, ठीक है, मैंने बता दिया। तो b की वैल्यू मान लो मैंने 9 मान ली होती, 9 नहीं माननी है, तो मेरे पास रिमाइंडर की क्या क्या वैल्यू आ सकती थी। रिमाइंडर है तो 0 हो सकता था, 1 हो सकता था, 2 हो सकता था, 3 हो सकता था, 4 5 6 7 8, 9 नहीं हो सकता, 9 से तो छोटा होगा। इतने सारे 9 केसेस बन रहे दोस्तों, इतने केसेस कौन सॉल्व करेगा। तो ये गलत है। करोगे तो आंसर इससे डेफिनेटली आएगा, उसमें कोई शक नहीं है, आ सकता है। लेकिन एक और चीज देखो दोस्तों, यहां पर क्यूब भी किया जा रहा है, सिर्फ रेगुलर नंबर नहीं है, उसका क्यूब कर दिया गया है। तो अगर मान लो मैं b की वैल्यू 3 भी ले लूं, 3 भी ले लूं, तो 3 का क्यूब क्या हो जाता है 27, 3 का क्यूब 27 हो जाता है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं मेरे को एक बार चेक जरूर करना चाहिए, क्योंकि 27 अब 9 का भी मल्टीपल होकर के निकल गया, कुछ होने वाला है यहाँ पर। इसीलिए मैं b की वैल्यू एक बार 3 लेकर के चेक पहले करूंगा, उसके बाद देखते हैं, आंसर नहीं आया तो फिर 9 पे चले जाएंगे। ठीक, 9 पे जाना वैसे ही बड़ा मुश्किल है, नॉन केस कौन बनाएगा। तो लेट b इज इक्वल टू 3 हमने कर लिया। अगर b की वैल्यू 3 है तो रिमाइंडर की बताओ दोस्तों मुझे क्या क्या वैल्यूज आ सकती है। रिमाइंडर की वैल्यूज आ सकती है, या तो 0 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है, और हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू 2 हो सकती है। इसके अलावा रिमाइंडर कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अब मेरे पास 3 केसेस बनने वाले हैं। पहला केस मैं लिख दूंगा केस 1, केस 1 जिसमें रिमाइंडर की वैल्यू मान लेते हैं 0, फिर रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, रिमाइंडर इज इक्वल टू 2, वो सबको भी सॉल्व करेंगे। रिमाइंडर की वैल्यू 0 है। अब आप मेरे साथ लिख सकते हो, अब सिर्फ वो लिखने वाली चीज़ें ही अपन करने वाले हैं। आ जाओ, अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 है तो दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसे हम क्या लिख सकते हैं 3q प्लस 0 लिखा जा सकता है, या फिर उसे सिंपली हम 3q लिख सकते हैं। हमें तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब की बात करनी है, तो a का क्यूब करना पड़ेगा। यहां से मैं बोल सकता हूं भाई हमारे पास a का जो क्यूब है उसको मैं 3q बोल दूंगा, क्योंकि a की वैल्यू दोस्तों 3q नहीं थी, 3q के क्यूब की बात हो रही होगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। यहां से हमारे पास आ जाएगा दोस्तों, इससे जो लिखा जा सकता है, देखो 3 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय q का क्यूब हो जाता है, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूं है 27 इंटू क्यू का क्यूब बोल सकता हूं। हमें क्वेश्चन में 9m चाहिए था, हमें 27m नहीं चाहिए था, तो यहां पे दोस्तों इसको मैं लिख दूंगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 3q क्यूब, 3q क्यूब। देखो दोस्तों अब यहां पर ध्यान से देखो, a की कोई भी वैल्यू लोगे, अगर b 3 है तो r की वैल्यू 0 1 या 2 हो सकती है, 0 ले आ गई मान लो। तो इसमें हमारे पास किसी भी जो पॉजिटिव इंटीजर थे वो 3q फॉर्मेट के थे, तो उनका क्यूब करता हूं तो वो 27q क्यूब टाइप का आ जाता है। इस 27q क्यूब को बेसिकली ये 27 का भी मल्टीपल आने वाला है, क्योंकि q एक इंटीजर है, ठीक। तो लेकिन मैं इसे 27q क्यूब ना लिख करके 9 इंटू 3q क्यूब बोलूंगा, और यहाँ पे बोल देंगे लेट, अब हम क्या बोलेंगे लेट
3q³ बी m, है ना। इसकी वैल्यू हमने m के बराबर कर दी है। मैंने बोला था अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है अगर मुझे 9m या 9m+1 या 9m+8 फॉर्मेट में लाना है तो ये जो चीज़ है भाई उसको मैं m बोल दूंगा। तो हमारे पास जो आता है a³ उसकी वैल्यू आ जाती है a³ = 9m। दुनिया का कोई भी नंबर होगा, दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, वो या तो अगर 3 से डिवाइड करता हो तो रिमाइंडर 0 आता है, 1 आता है या 2 आता है। अगर रिमाइंडर 0 है तो उसका क्यूब 9m फॉर्मेट का आता है। हमने ये प्रूव कर दिया। चलिए जी आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। अगला केस हमारा क्या बोलता है, लंबी हो गई लाइन थोड़ी, ठीक है, इसको यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ऐसे। अच्छा, केस 1 था r=0। दूसरा केस लिखना है तो मैं लिख दूंगा और, या तो ये होगा या फिर केस 2 पे हम आ जाते हैं। केस 2 जहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू है 1। आओ दोस्तों यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अगर रिमाइंडर की वैल्यू 1 है तो उस पॉजिटिव इंटीजर को मैं क्या लिख सकता हूँ, a=3q, सॉरी क्या था, 3q+1। इस तरीके से लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है इस तरीके से। ओके, अब हमें तो a का क्यूब करना था ना दोस्तों, तो a का क्यूब करेंगे तो वो हो जाता है मेरे पास, इस पूरे का होल क्यूब हो जाएगा, हो जाएगा 3q+1 इसका होल क्यूब। अब लगेगा दिमाग, फॉर्मूला लगाओ ज़रा। a+b का होल क्यूब, इसको क्या लिखा जा सकता है, a का क्यूब यानी कि 3q का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस 3ab यानी कि यहाँ और यहाँ, इसको 3 × 3q मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय a+b, है ना, तो हो जाएगा 3q+1। कुछ ऐसा एक्सपेंशन दोस्तों हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इसे मैं लिख सकता हूँ दोस्तों, ये तो 9q³ है, इसमें हमें 9 कॉमन निकालना है सब जगह से, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं इसे लिख दूंगा, दिस इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाय 3q³। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, +1 यहाँ पर है। अभी +1 को ना लिखें, इसको मैं बाद में लिखूंगा। दोस्तों यहाँ पे भी ध्यान से देखो, ये जो कुछ भी है, ये जो कुछ भी है, इसमें 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ +9 और फिर ब्रैकेट के अंदर आ जाता है q × 3q+1, करेक्ट। इस पूरे को ऐसे लिखा जा सकता है, यहाँ से दोनों 3 यानी कि 9 को मैंने कॉमन निकाल दिया, बचा हुआ यही आ रहा है। और फिर हमारे पास एक +1 यहाँ पर बचा हुआ है। इन दोनों में से फिर से मैं 9 कॉमन निकालूंगा, तो यहाँ से रहता है मेरे पास 9 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो 3q³ इधर बचा हुआ था, प्लस हमारे पास ये q मल्टीप्लाइड बाय 3q+1 यहाँ आ रहा था +1। कुछ ऐसा आता है, इतना करना पड़ता है, कोई बात नहीं। फॉर्मूला लगाया, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं किया मैंने, बेसिक सा फॉर्मूला लगाया हमारा a+b का होल क्यूब टाइप का। अब भाई ये जो भी था a की वैल्यू, अगर मैं उसका क्यूब करता हूँ तो यहाँ देखो 9 का फैक्टर ज़बरदस्ती आ गया है, लेकिन एक +1 भी था, तो मैं बोल दूंगा भाई ये जो भी आई है, अच्छा q तो एक इंटीजर है, तो ये जो भी वैल्यू आएगी ये भी एक इंटीजर आएगी। हो सकता है वैल्यू 0 आ जाए, हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, लेकिन होगी इंटीजर। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, लेट, ये जो पूरा का पूरा है, ये पूरा का पूरा है, क्या है हमारे पास, लेट 3q³ + q × 3q+1 इज इक्वल टू, हमारे पास इसको बोल देंगे इज इक्वल टू m फॉर सम इंटीजर m, ठीक है। फॉर सम इंटीजर m दोस्तों वो भी लिखना पड़ता है अपने को, फॉर सम इंटीजर m, ठीक, ये कर दिया हमने। यहाँ से दोस्तों मेरे पास आ जाएगा, यहाँ से दोस्तों मेरे पास आ जाएगा a³ इज इक्वल टू 9, और ये तो पूरा m हो चुका है, तो 9m+1। दोस्तों 2 केस हो चुके हैं। पहले केस में a³ 9m फॉर्मेट का आ रहा था, दूसरे केस में हमारे पास a³ 9m+1 फॉर्मेट का आ रहा है। अब जो आपको गेस कर चुके होंगे, तीसरा जो केस होगा उसमें 9m+8 फॉर्मेट का आने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे, लाइन खींच देंगे पहले, यहाँ लिख देंगे और या तो ये होगा या फिर ये होगा,
या फिर हमारे पास लास्ट केस की तरफ बढ़ते हुए लास्ट केस है केस 3, रिमाइंडर की वैल्यू यहां पर है 2। अब दोस्तों आपको पता है क्या करना है, एक बार फिर से मैं चाहता हूं अपने दिमाग को चलाओ, इसको चलाओ थोड़ा, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। आओ दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। पहली बात यहाँ पे देखो थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, इसलिए अब जगह की कमी के चलते मैं इसको सबको थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूँ। आप लोग अपनी कॉपी में ये केस 1 लिखना, फिर नीचे केस 2 लिखना, फिर नीचे केस 3 लिखना। मेरी तो पेज की साइज़ फिक्स्ड है यार, इसलिए मैं ऐसे केस बना बना करके मेरे को ये सब करना पड़ रहा है कि साइड सरका रहे हैं बाद में इनको हैं। आप लोगों को ये करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। कॉपी का अच्छा इस्तेमाल करें, अच्छा इस्तेमाल करें, हमारी तरह ऐसे जगह की कमी आपको नहीं होगी। ठीक, ठीक। आइए केस 3, केस 3, केस 3 पे आते हैं। हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू 2 है। अगर रिमाइंडर 2 है तो हमारे पास कोई भी जो नंबर है उसको मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। इस फॉर्मेट का वो आने वाला है, वो जो भी होगा। सेम चीज़ दोस्तों यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ पे 1 आया था ना, 1 क्यों आया था, 1 का क्यूब था। अब की बार 2 आ जाएगा तो ये 2 का क्यूब होगा, लास्ट में 2 का क्यूब बचेगा, 2 का क्यूब बचेगा लास्ट में। यहाँ पे 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो लास्ट में 8 बचने वाला है। आया दोस्तों सॉल्व करते हैं। अगर a की वैल्यू ये है तो a क्यूब की वैल्यू क्या हो जाती है, वो हो जाती है 3q प्लस 2 इसका होल क्यूब, जिसे लिखा जा सकता है। अब इसको देखो फॉर्मूला लगेगा 3q पूरे के पूरे 3q का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी होता है, तो 3 इंटू 3q मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 3q प्लस 2, 3q प्लस 2, 3q प्लस 2। थोड़ा इसको संभाल के इधर सरका करके मैं लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन का स्कोप नहीं रहना चाहिए, कन्फ्यूजन का स्कोप नहीं रहना चाहिए। 3q प्लस 2, ठीक, ठीक, ठीक। और राइट दोस्तों, यहाँ से अब हमें 9m प्लस 8 फॉर्मेट में जाता हुआ चीज़ें दिख रही है, क्योंकि 2 क्यूब की वैल्यू 8 आ गई है। तो एक काम करते हैं, 2 क्यूब को लास्ट में रख देते हैं और इनको आगे लेके आते हैं। तो a क्यूब को लिखा जा सकता है दोस्तों, ये 3 क्यूब वैसे मैं लिख दूंगा 9 इंटू, हमारे पास क्या होता है 9 इंटू 3 क्यूब, पहला वाला ये आ गया। ठीक है, 9 मैंने बाहर निकाल दिया। बेसिकली ये 3 का क्यूब था, 27 था, 27 को 9 इंटू 3 लिखा जा सकता है। बढ़िया, ठीक है, क्यूब अब अंदर है, ओके। मल्टीप्लाई, अरे सॉरी, प्लस हमारे पास ये जो पूरी टर्म है इसमें देखो 3 इंटू 3, 9 बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 2q मल्टीप्लाइड बाय 3q प्लस 2, करेक्ट। और प्लस हमारे पास बच जाएगा ये 2 का क्यूब विच इज इक्वल टू 8। यहाँ पर आप लोगों को तकलीफ ना हो बाद में, इसीलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ भाई, ये 2 क्यूब को मैंने इधर सरका दिया है। यहाँ पर ये जो 1 का क्यूब था उसको मैंने लास्ट में इधर सरका दिया है। ठीक, 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 ठीक। आ जाओ दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे। इस पूरे में से 9 को कॉमन निकाल देंगे। 9 कॉमन निकल गया ब्रैकेट में, कैसा 9 निकला है, कैसा 9 कॉमन निकल गया, 9 कॉमन निकाल देंगे। ब्रैकेट में क्या बचता है 3q क्यूब ये वाला, प्लस हमारे पास बचता है 2q मल्टीप्लाइड बाय 3q प्लस 2। अरे, अरे, प्लस 8। अब q एक इंटीजर है यार, इसकी कुछ तो वैल्यू आएगी, उसी को मान लेना होता है हमको भाई, ये है m। और यहाँ से अपने पास फिर आंसर आने लगते हैं। तो हम बोल देंगे यार लेट, पूरा का पूरा लिखो 3q क्यूब प्लस 2q इंटू 3q प्लस 2 इज इक्वल टू m फॉर सम इंटीजर m, फॉर सम इंटीजर m। ठीक, यहाँ से हमारे पास आ जाता है दोस्तों a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8। देखो दोस्तों ध्यान से देखो, हमने
यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाया, बी की वैल्यू 3 रख दी, अपना दिमाग लगाया वहाँ पे। रिमाइंडर के 3 पॉसिबल केसेस आते हैं। पहले केस में हमने फिर ए क्यूब का एक्सपेंशन किया तो ए क्यूब आ रहा था 9m फॉर्मेट का। दूसरे केस में हमने ए क्यूब किया तो वो कुछ इस तरीके का आ रहा था जिसको लिखा जा सकता है 9m+1 फॉर्मेट में। और तीसरे केस में हमारे पास ए क्यूब को लिखा जा सकता है 9m+8 में। तो हमारे पास दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, या तो वो इस कैटेगरी में आएगा, या वो इस कैटेगरी में आएगा, या वो इस कैटेगरी में आएगा। यानी दुनिया की कोई भी क्यूब है पॉजिटिव इंटीजर की, या तो उसे मैं 9m फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, या तो उसे मैं 9m+1 फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, या फिर 9m+8 फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। और अब यहाँ पर हमें एक लास्ट लाइन और लिखनी होगी। दिस प्रूव्स कि अब जो भी लिखना होता है वो पूरा लिखते हैं। रुको, इसको थोड़ा सरकाऊं ऊपर। रुको रुको रुको, रुक जाओ, 1 मिनट 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुको। हाँ, जगह हो गई, बच गए, जगह निकल आई, जगह आ गई। इसका मतलब हेंस प्रूव वाली लाइन लिखनी है, और वो तो लिखेंगे। शो दैट द क्यूब ऑफ, दिस मीन्स क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, दिस मीन्स क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form, कौन कौन सी फॉर्म है दोस्तों, बताओ जल्दी बताओ। 9m+1 और 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 9m+8, 9m+8, hence proved, hence proved, hence proved, hence proved, hence proved, hence proved, और 9m+8, hence proved। लिखें लिखें लिखें, लिख लो लिख लो लिख लो। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ऑन यूक्लिड डिवीजन लेमा। पिछले वाले क्वेश्चन देख रहे थे तो कुछ ज़्यादा ही सिंपल थे, ये वाला क्वेश्चन देख लिया तो कुछ थोड़ा ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया। लिख लो। ऑलराइट, ऑलराइट। तो दोस्तों ऐसा ही एक और क्वेश्चन है जो हम एग्जाम्पलर वगैरह करेंगे तब वहाँ पर आने वाले, तो उसकी प्रैक्टिस अपन वहाँ पे करेंगे। अब कुछ सिंपल सिंपल लाइट लाइट चीज़ों पे आते हैं। बहुत हैवी हो गया आज के लिए, इतना ज़्यादा हैवी नहीं करते। मैं मैचिंग भी कर रहा हूँ यहाँ पे, ओए मैच कर रहा हूँ मैं, गायब तो नहीं हो गया, केमोफ्लाज तो नहीं हो गया मेरा। चलो, फाइंड हाउ मेनी नंबर्स अप टू 594 आर डिविजिबल बाई 15। करेंगे यार, रुको यार, थोड़ा बहुत देर हो गई, बहुत यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हो गया। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा खत्म हो गया, यूक्लिड खत्म नहीं हुआ, अभी एक छोटू यूक्लिड और आने वाला है, वो तो बहुत सिंपल है, वो तो बहुत सिंपल है। आओ, फाइंड हाउ मेनी नंबर्स अप टू दिस आर डिविजिबल बाई 15। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इस तरीके के बहुत बार आने वाले हैं। आप एपी वगैरह देखोगे, वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, ये बेसिक सी चीज़ है। हमसे पूछा जा रहा है कि कितने नंबर हैं जो यहाँ तक हैं जो कि 15 से डिविजिबल हैं। जैसे कि 15 से डिविजिबल होता है, 30 15 से डिविजिबल होता है, 45 15 से डिविजिबल होता है। ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे, लेकिन आपको 594 से पहले वाले ही नंबर्स तक को गिनना है, उसके बाद वालों को नहीं गिन सकते। क्या 594 15 से डिविजिबल है? नहीं है। कैसे पता? भाई लास्ट में 5 आ रहा है, 5 इसका फैक्टर है, इसके जो भी मल्टीपल होंगे उसका भी 5 फैक्टर होगा। ये खुद तो नॉट डिविजिबल बाय 15 है, खुद नहीं है। तो इसके पहले कोई सा तो होगा, इसके पहले कोई सा तो होगा, वहां तक के हमको देख लेने भाई कितने हैं। तो हमसे पूछा है ये टोटल नंबर कितने हैं, कितने कितने कितने। तो यार ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। एक काम करो, एक काम करो, ये जो नंबर है हमारे पास 594, इसी को डिवाइड कर दो हमारे 15 से। ठीक, 15 से इसे डिवाइड कर देंगे, 15 से इसे डिवाइड कर देंगे तो आएगा मेरे पास यहाँ पर 3 आता है, तो यहाँ आता है 45। क्या बच जाता है दोस्तों, यहाँ पर 14 बच जाता है। फिर यहाँ पर मेरे पास 4 आ जाता है। अब ये भी कंप्लीटली डिवाइड तो होने वाला नहीं है, पर आई थिंक 9 आ जाएगा यहाँ पे, 9 इस तरीके से। 9 5 ज़ार 45 होता है, ठीक है। 9 1 ज़ार 9, 9 + 4 13, 135 आता है दोस्तों। यहाँ पर बच जाता है 9, रिमाइंडर की वैल्यू 9 आ जाती है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है? हम लिख सकते हैं
594 इज इक्वल टू 594 इज इक्वल टू 39 मल्टीप्लाइड बाय 15 प्लस हमारे पास क्या आ जाता है रिमाइंडर विच इज इक्वल टू 9। अगर मैं 594 तक जाऊंगा तो 15 बार, सॉरी 39 बार, तो 15 आ जाएगा, उसके बाद 9 और रह जाता है। तो हमारे पास 39 नंबर्स डिविजिबल बाय 15। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है यार। इसका आप छोटा एग्जांपल देखो ना, इसका आप छोटा एग्जांपल देखो। मान लो मैंने बोल दिया, ठीक है, एक क्वेश्चन बना दिया, सिंपल एग्जांपल, ठीक है, 15 तक, 15 तक कितने नंबर 7 से डिविजिबल हैं? कैसे सॉल्व करोगे? 15 तक कितने नंबर 7 से डिविजिबल हैं? यार 15 को आप 7 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आता है, रिमाइंडर की वैल्यू 1 बच जाती है, कोशेंट की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाती है। मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 प्लस 1। ये तो बेसिक डिवीजन है। तो हमें यहाँ से पता चल जाता है दो नंबर हैं, नंबर है। कौन कौन से दो नंबर है मुझे मालूम भी है यार। 15 तक कितने नंबर 7 से डिविजिबल होते हैं यार? दो ही तो होते हैं, एक तो 7 खुद होता है, एक तो 7 खुद होता है, दूसरा 14 होता है, यही दो तो होते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर, थोड़ा बड़ा नंबर है, थोड़ा बड़ा नंबर है, इसलिए डिवाइड करके ही वो पता चलेगी। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, क्योंकि अब हम आ गए हैं अगले, पता नहीं क्या बोलूँ मैं इसको, कॉन्सेप्ट बोलूँ कि क्या बोलूँ या कोई भी दो नंबर अगर डिवाइड होते हैं, इफ नॉन जीरो इंटीजर ए डिवाइड्स अनदर इंटीजर बी, देन वी राइट ए डंडी लगा करके बी। लिखने का तरीका है, इसको बस लिख लेना, मुझे नहीं लगता ये एग्जाम में कभी पूछा जाएगा, ठीक है। ए डंडा लगा करके बी लिख देते हैं, ठीक है। ए डंडा लगा करके बी लिख दिया है, ए डंडा लगा करके बी लिख दिया, मतलब इसका मतलब होता है ए ने बी को कंप्लीट, कंप्लीट डिवाइड, डिवाइड किया है, करेक्ट, ठीक है। इसका मतलब एक और चीज़ हो जाएगी दोस्तों, अगर ए ने बी को कम्प्लीटली डिवाइड किया है, तो अगर ए बी को मैं ए से कम्प्लीटली ऐसे डिवाइड करता हूँ, तो रिमाइंडर की वैल्यू दोस्तों 0 आने वाली है। इसका एक और मतलब हो सकता है, मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ने बी को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया है, यानी कि ए इज़ अ फैक्टर, फैक्टर ऑफ बी, ऐसा लिख सकते हैं। और एक चीज़ लिख सकता हूँ मैं, क्या, बी इज़ अ मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ ए। तो बस ये लिखने का तरीका है यार, कुछ ऐसे कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या क्या आते हैं ऑप्शन, ए डिवाइड्स बी, है ना, ए ने बी को कंप्लीट डिवाइड किया है, हाँ ठीक है, ठीक 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 ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग हम लिख सकते हैं, ए डिवाइड्स बी, ए इज़ अ फैक्टर ऑफ बी, करेक्ट, बी इज़ फैक्टर ऑफ ए नहीं है, बी इज़ अ मल्टीपल ऑफ ए, यस, ए, ये क्या लिखा है, ए इज अ डिवाइजर ऑफ बी, क्या होता है, हाँ यहाँ पर ये ए इज डिवाइजर ही बोला जाता है ना, तो यस ये भी करेक्ट हो जाता है, ए इज अ डिवाइजर ऑफ बी। तो कुछ अपने पास ऑप्शन आ जाते हैं, पता नहीं क्यों है, ये बस है, लिख लो, इतना ही है ये, इसके आगे कुछ नहीं है, बस इतना ही है, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड दोस्तों, यूक्लिड जी आ गए हैं फिर से वापस, अब की बार एक एल्गोरिदम लेकर के हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। क्या होती है एल्गोरिदम? यार एल्गोरिदम का मतलब होता है एक अपन प्रोसेस बनाते हैं, पहले आप ये करें, फिर आप ये करें, फिर आप ये करें, ये करें, ये करें, इससे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे एल्गोरिदम होती है। बस एक लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोला जा सकता है कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में अगर बोलना है तो यहाँ पर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या करती है, एल्गोरिदम लगा रहे हैं तो कुछ तो होता होगा इससे, कुछ तो आउटपुट निकल के आता होगा, भाई क्या निकल के आ जाता है, तो वो है कि अगर हमें किसी का HCF पता करना है, जब प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, तब इस तरीके से किया जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों नहीं कर सकते? कर तो सकते हैं हमेशा, बिल्कुल कर सकते हैं यार, पर क्या होता है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन बड़े नंबर्स का जब करते हैं तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो अगर बड़े बड़े नंबर्स का HCF निकालना है,
सिर्फ HCF, LCM नहीं, HCF। तो ये डिवीजन एल्गोरिदम लगाई जा सकती है। तो इसे लिखें यहाँ पर, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम हमें HCF पता करने के लिए होती है ना। इट इज़, अब ये इसकी स्टेप्स हैं, आपको स्टेप्स लिख सकते हो आप, या तो आप स्टेप्स को लिख सकते हो या फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये होती है टू फाइंड HCF। अब आप चाहो तो स्टेप लिख सकते हो, मैं आपको समझा देता हूँ। पर क्या होता है, दो नंबर दे दिए हमको, उनका जब HCF पता करना होता है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लो यार, एग्जांपल है हमारे पास 15 एंड 24 लिया जाए, 15 एंड 24। अगर मुझे इनका HCF पता करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं चालू हो जाऊँगा इनको डिवाइड करना। किसको डिवाइड करें, किससे? छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड कर दो, ठीक है। छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आएगा 15, इधर आ जाएगा मेरे पास 24। एक सेकेंड, मेरा अलार्म बज गया है, हाँ। तो ये हम करेंगे, जैसे ही हम इसे करेंगे दोस्तों, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा मुझे मालूम है, फिर भी करके देखते हैं। यहाँ से 1 से डिवाइड होता है, यहाँ पे बचता है 15 और यहाँ पे रिमाइंडर आ जाता है मेरे पास 9। अब रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आ जाता, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता, आपको डिवाइड करते जाना है नंबर्स बदल के, ठीक है। जैसे रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गई, अब जो रिमाइंडर आया है उस 9 को आप यहाँ पे रख दो। ये जो 15 था, अभी 24 को भूल जाओ, 24 का काम खत्म हो गया है। अब यहाँ पे 15 डाल दो, ठीक है। आइए जी, यहाँ पर डिवाइड किया जाए। डिवाइड करेंगे 9 से, 1 जार 9 होता है, यहाँ पर बच जाता है हमारे पास 6। रिमाइंडर की वैल्यू फिर से 0 नहीं आई, तो फिर एल्गोरिदम बोलते हैं चलते रहो, रुको मत। चलो जी, 6 को उठा करके डाल देते हैं हम, 6 को उठा करके रख देते हैं, डिवाइजर बना देते हैं, इधर लगा देते हैं 9। 6 1s आर होता है हमारे पास 6, रिमाइंडर की वैल्यू बच जाती है 3। फिर से रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं आई, अरे रे नहीं आ रहा, फिर से इसे उठा के डालो। ओके, 3 यहाँ आ जाएगा। अब जो छोटा नंबर बचा हुआ है उसे यहाँ पे डालेंगे, ठीक। तो यहाँ से आ जाता है 3 2 जार 6, रिमाइंडर की वैल्यू 0। इसका मतलब अब रुक जाना है। जैसे ही रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गई, रुक जाना है। अब बताओ इनमें से कौन, किसे हम HCF बोल दें? HCF होता है क्या? फैक्टर यानी जिसने डिवाइड किया। किसने डिवाइड किया? 3 ने डिवाइड किया लास्ट में। तो हम बोल देंगे जैसे ही रिमाइंडर आ गया, ये हमारा 3 इज HCF। रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब 3 इज HCF। तो दोस्तों ये अपनी डिवीजन एल्गोरिदम है HCF पता करने के लिए, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। आप चाहो अगर ये स्टेप्स लिखना तो लिख लेना, नहीं तो इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। लिख लो, ये एग्जांपल तो करना ही है। ये तो ऐसे लिख लो, ऐसे एरो लगा करके लिखना, एरो लगा करके लिखना, ठीक है। लिखो। एक एग्जांपल और दूंगा मैं, 18 एंड 24 फाइंड HCF बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। दोस्तों अगर आपको समझ में आ गई तो आप इसका आसानी से निकाल पाओगे। नंबर छोटे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं पता चल जाएगा। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। आओ दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं। HCF निकालना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन करना है, किसका करें? छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड कर दो। तो दोस्तों यहाँ पर छोटा वाला आ जाएगा इधर 18, इधर आएगा 24। डिवाइड करते हैं, 18 1 जार 18 होता है, यहाँ पर बच जाता है हमारे पास 6। रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं आई है, तो फिर से शुरू हो जाएंगे भाई, आगे बढ़ेगी गाड़ी। अब की बारी जो 6 जो रिमाइंडर बचा है वही बाहर आ जाएगा। 24 का तो काम तमाम कर दिया है, 18 बचा हुआ था, तो यहाँ हम करेंगे भाई 18 इस तरीके से। चलिए डिवाइड करिए, 6 3 जार 18 होता है। अरे वाह, रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गई है। इसका मतलब हमारे पास HCF कौन होगा? 18 होगा या 6 होगा? 6 होगा। HCF इज इक्वल टू 6। इतनी सिंपल है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, इतनी सिंपल है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। लेकिन हमेशा ये बड़े नंबर्स के लिए यूज़ की जाती है, छोटे नंबर्स के लिए नहीं यूज़ करते। छोटे नंबर्स में तो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी आ जाता है आसानी से। चलो लिख लो। एक बड़ा क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है, ठीक। हमारे पास दो नंबर हैं, 196
एंड 38220। अब अगर हिम्मत है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करके बताओ कितना टाइम लगेगा उसमें, पागल हो जाओगे आप लोग। ठीक है, 38220 इसका और 196 का यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से आपको पता करना है HCF। क्वेश्चन को कॉपी में लिखें, पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉपी में लिखना, सिर्फ वो 2 नंबर लिख करके मत छोड़ देना। मैं देख रहा हूँ, मेरे पास AI टेक्नोलॉजी आपकी कॉपी में देख रहा हूँ मैं यहीं से। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। आओ दोस्तों सॉल्व करें। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से HCF पता करना है। यार HCF पता करने के लिए हम डिवाइड क्या करते हैं, छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड कर देंगे। आओ दोस्तों 196 से डिवाइड हम कर देंगे, हमारा बड़ा नंबर क्या है 38220। चलिए जी 196, अच्छा ये 382, अच्छा 196 को अगर डबल कर देते हैं तो मेरे पास होता है कितना 392 आ जाता है। ठीक है 392 आता है। दोस्तों मैंने कैसे कर लिया फटाक से बता देता हूँ। मैंने 196 को अज्यूम किया, यार ये 200 माइनस 4 लिखा हुआ है, अगर इसको डबल कर दूंगा तो ये 400 माइनस 8 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 392 होता है। यहाँ पे 382 ही है, तो यानी कि 2 तो नहीं आने वाला दोस्तों, यहाँ पर आएगा 1। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास, अरे मिट जा दोस्त, मिट जा, हाँ मिट गया मिट गया, 196। आओ दोस्तों सब्ट्रैक्ट करते हैं, 12 में से 6 गए बचते हैं 6, यहाँ पर 37 में से 19 जाते हैं तो बचता है मेरे पास 18। ठीक, फिर हमारे पास ऊपर से 2 नीचे आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। अब बताओ 196 दोस्तों, 196 मल्टीप्लाइड बाय 10 कर देता हूँ तो 1960 आता है। ये 1960 से थोड़ा छोटा है, तो एक काम करो 196 मल्टीप्लाइड बाई 9 हम यहाँ पर करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू होती है 96R कितना होता है 54, 9 9 जार 81, 81 प्लस 5 86, एंड 9 1 जार 9 होता है, 9 प्लस 8 होता है 70, तो 1764 हमारे पास आने वाला है। काफ़ी रफ वर्क चल रहा है, बड़े बड़े नंबर दे दिए, बड़े बड़े नंबर दे दिए। चलो जी इन्हें सब्ट्रैक्ट करें, 12 में से 4 गए तो बचता है 8, 12 में से 4 गए तो बचता है 8। फिर हमारे पास ये 185 में से 176 जाएंगे तो ये बच जाता है हमारे पास 9, करेक्ट। और अब ये 0 ऊपर से नीचे अवतरित हो जाएंगे, ऊपर से पधारे हैं नीचे। 196, ओ 1960 196 मल्टीप्लाइड बाई 5 करते हैं तो दोस्तों वो 980 आता है, 980 आता है। ठीक है, कैसे बता रहा हूँ मैं यार, 1960 इंटू 1/2 ही तो हो गया ये, इसकी वैल्यू देखो 1960 का आधा 98 होता है, तो यहाँ पे जाएगा मेरे पास दोस्तों 5 स्टार। यार ये आज मेरे स्मार्ट बोर्ड को क्या हो चुका है, 980 आ जाता है, और ये हमारे पास इस तरीके से कट के 0 आ जाता है। रिमाइंडर की वैल्यू 0 है, बताओ दोस्तों HCF कौन होगा। रिमाइंडर की वैल्यू एक बार में ही 0 आ गई, नहीं तो हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ता, एक बार में ही रिमाइंडर 0 आ गया। यार ये HCF होगा ना, HCF इज इक्वल टू 196। 196 ने इसको डिवाइड किया है, 196 इसका फैक्टर है, यानी कि ये इसका फैक्टर है, और ये अपना खुद का तो फैक्टर होगा ही, तो इन दोनों नंबर का फैक्टर 196 है, 15 नहीं है, तो HCF इज 196। दोस्तों यही है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है क्या बातें कर रहा हूँ मैं, लिख लो लिख लो। अब एक छोटा सा टॉपिक बचा है, चैप्टर खत्म खत्म होना जा रहा है दोस्तों, 1 घंटे का मार्क हमने हिट कर दिया है शायद, चैप्टर खत्म होने वाला है, लेकिन एक पूछ रह गई हमारी डेसिमल एक्सपेंशन, और ये भी हम बेसिकली देख चुके हैं, तो इसको चुटकियों में मैं बताना चाहता हूँ। आपके 5 मिनट और लूँगा, मेरे साथ बने रहो। हेडिंग लिख लो, डेसिमल एक्सपेंशन। फिर से कर लेते हैं इसको। हमने दोस्तों देखा था कि कोई भी नंबर जो होता है, अगर 10 उसका फैक्टर है तो 2 और 5 भी उसके फैक्टर होते हैं, करेक्ट, हमने देख लिया था। आओ थोड़ा डेसिमल एक्सपेंशन की बातें की जाए। दोस्तों अगर मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है 0.43, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर डेसिमल की 2 प्लेसेस हैं, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, इस तरीके की बात मैं किया करता हूँ, करेक्ट। अच्छा क्या मैं इसका 0 उड़ाने के लिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 43 डिवाइडेड बाई 100 लिखा हुआ है, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है।
अच्छा दोस्तों, क्या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 43 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर? बिल्कुल ऐसे भी लिखा जा सकता है। अच्छा दोस्तों, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है 43 डिवाइडेड बाई 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 × 5, इसका स्क्वायर लिखा हुआ है। हाँ, ऐसे भी लिखा जा सकता है। सीधे लिख दो ना यार, क्या लिखना है दोस्तों? मुझे जो लिखना है वो ये लिखना था, 43 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2। कभी भी, कभी भी, कभी भी ये क्या है हमारा? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जो टर्मिनेट कर जाते हैं, रुक जाते हैं। कुछ होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जिसमें पॉइंट थ्री थी 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 वो इनफाइनाइट तक जाता है, वो टर्मिनेटिंग नहीं है। जब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, उसके लास्ट में अगर मैं उसको ऐसे एक्सपैंड करके लिख दूं, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में इस तरीके से सिर्फ 2 और 5 आ जाएंगे, है ना। टर्मिनेटिंग था तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और ऐसे करते करते यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में 2 और 5 आ जाएंगे। उनकी कुछ पावर होगी, एक्स हो सकती है, वाई हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इस तरह की चीज़ें अपने को देखने को मिलेगी। तो यहाँ से दोस्तों मैं बता सकता हूँ, यहाँ से मैं देख करके बता सकता हूँ कितने प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक मेरा नंबर जाने वाला है। अच्छा चलो, इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे हम, इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे। मान लीजिए दोस्तों, मेरे पास ऐसे एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, एक नंबर लिखा हुआ है मेरे पास 49 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है बेसिकली 49/100। ये इसको मैं लिख सकता हूँ 0.49। ये दो प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक गया। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ पर 2 और 5 हैव पावर 2, तो इसलिए मेरे पास 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक गया, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। बढ़िया, बहुत सिंपल एग्जाम्पल था। आप कह रहे हो कि कैसी बातें कर रहे हो, थोड़ा अच्छे एग्जाम्पल कराओ। अब आएगा अच्छा एग्जाम्पल, क्योंकि ये समझना ज़रूरी था। एक बार आपने ये समझ लिया तो अब आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि हर बार ऐसे दो दो के पेयर बने हुए नहीं होंगे। हर बार ऐसे दो दो के पेयर बने हुए नहीं होंगे। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है इस तरीके से, 15 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 3। ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। अब दिमाग लगाओ क्या होगा यहाँ पर, अब दिमाग लगाओ क्या होगा यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने जाऊँ, ठीक है, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करने जाऊँ दोस्तों, मुझे पता चल रहा है एक 5 का फैक्टर तो और कटने वाला है। तो यहाँ से मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, 3/2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 2। पहली बात तो ये ऐसे लिखा हुआ है। अब डिनोमिनेटर में सबसे पहले अपन काट पीट देते हैं, पूरा जितना कट रहा है उतना काट दो। अब डिनोमिनेटर में 2 की पावर 4 है, 5 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 है, 5 की पावर 2 है। हमें इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा, हमें इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए मैं इससे ऊपर 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे भी 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है जी। जैसे ही ये मैंने कर दिया, क्यों किया है? ताकि नीचे दोनों की पावर्स बराबर हो जाए। तो ये ऊपर आ जाता है 3 × 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में देखो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 4। देखो दोनों को बराबर कर दिया, दोनों को बराबर कर दिया। इसका मतलब, इसका मतलब 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक ये जाएगा। लिख जा भाई, 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक ये जाने वाला है। एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल किया जाए, एक और एग्जांपल किया जाए, एक और एग्जांपल किया जाए, एक और एग्जांपल किया जाए। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमारे पास इस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन हो। मान लो मेरे पास इस तरीके से आ रहा है 5/70 किसी ने लिख करके दे दिया। इसको कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे, कैसे पता करोगे कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक जा रहा है? तो हम कोशिश करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/7 × 2 × 5 ऐसे लिखा हुआ है। 5 से 5 यहाँ पर ये कट जाएगा, हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है,
1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 7। यहाँ डिनोमिनेटर में 7 आ गए, अभी और कटपिट नहीं रहा, अब और ये कटपिट नहीं रहा, इस 7 को मैं हटा ही नहीं सकता। अगर 5 की कमी थी तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ मैं ऊपर नीचे 5 से ऐसे मल्टीप्लाई करके 5 लेकर के आ सकता था, लेकिन इस 7 को मैं हटा नहीं सकता। तो ऐसे केस में सिर्फ 2 और 5 रहते हैं तो ही टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है हमारे पास। अभी यहाँ पर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल आने वाला है। लिख देंगे यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में, है ना, यहाँ पे लिखो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में 2 एंड 5 के अलावा कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, ऐसे में वो हो जाता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। वह हो जाता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। दोस्तों मैंने कुछ कुछ चीज़ें लिखवा दी हैं, हो सकता है आपको लग रहा हो ये क्या लिखवा दी है, इतनी सारी चीज़ें क्यों लिखवा दी, कन्फ्यूजिंग लग रहा हो। अभी जैसे इसका क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे आपको सारी चीज़ें एकदम से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो जितना जितना लिखवा दिया इतना लिख लो, जितना जितना लिखवा दिया इतना लिख लो, इतना लिख लो, एंड लेट्स गो। हमारे पास ये है द डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर दिस विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो दोस्तों यहाँ पर पहले तो क्वेश्चन लिख लो, पूरा क्वेश्चन लिख लो, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आना ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है 43 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 3। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो हम देख करते हैं वो कि भाई इसको आप काट पीट के देखो, कुछ कट पिटा करके और फैक्टर्स गायब तो नहीं हो जा रहे, हम गलत तो नहीं सोच रहे। तो पहले देख लेते हैं भाई यहाँ पे और कुछ कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है कुछ, कोई फैक्टर कट नहीं रहा, लिख दो कोई फैक्टर कट कर कैंसिल, अरे अरे पूरा मेरा बोर्ड ही कैंसिल हो गया, कैंसिल तो नहीं हो रहा, हो रहा है तो कर दो, ठीक है, नहीं हो रहा, ठीक है। अब नहीं हो रहा, अब डिनोमिनेटर में मेरे पास 2 की पावर 4 है, 5 की पावर 3 है। दोस्तों मेरे पास डिनोमिनेटर में 2 की पावर 4 है, 5 की पावर 3 है, तो अब मैं क्या करता हूँ, ऐसे में आपको ध्यान होगा, हम ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि नीचे 2 की पावर 4 और 5 की पावर भी 4 हो जाए, दोनों की पावर 4 4 हो जाती हैं। और जैसे ही दोनों की पावर 4 4 हो जाती है, हम बोल देते हैं अब ये 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक जाने वाला है। तो यहाँ पर मैं देख लूँगा कि 2 एंड 5 के अलावा अलावा कोई और फैक्टर, और फैक्टर डिनोमिनेटर में नहीं है, डिनोमिनेटर में नहीं, नहीं है। इसका मतलब टर्मिनेटिंग तो ये होगा, ठीक है जी, टर्मिनेटिंग ये हो जाएगा। अगर कोई भी और फैक्टर आ जाता तो टर्मिनेटिंग नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता। और यहाँ पर अब मैं बोलूँगा 2 एंड 5 की बड़ी पावर, बड़ी पावर 4 है, इसका मतलब 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। हो सकता है ये लास्ट स्टेप आप लोग को समझ में नहीं आया, तो इसको करके बता देता हूँ, इसको मैं करके बता देता हूँ दोस्तों कैसे होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 43 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 3 था। हम अपनी तरफ से क्या ऐड करते हैं, कुछ ऐड कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5। जैसे ही मैं इसको करता हूँ, एक बात बताओ मुझे, ऊपर क्या आ जाएगा, 43 इंटू 5 करेंगे तो 5 3 ज़र 15 होता है, 8 5 ज़र 40 होता है, और 1 कैरी फॉरवर्ड था तो 415 इस तरीके से आ जाएगा। डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 4, इसी को क्या लिखा जाएगा 415 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4। और इसी को क्या लिखा जाएगा, जब भी 4 जीरो आ गए हैं तो इसको मैं लिख दूंगा 0.0415। दिस इज द डेसिमल एक्सपेंशन। थिंकिंग हमारी ये होगी,
एग्जीक्यूट इस तरीके से किया जाता है। क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आप क्या देखोगे, कट पिट रहा है तो काटो पीटो, नहीं तो जो हायर पावर है उतने डेसिमल प्लेसेस। कट पिट रहा है तो काट दो, नहीं तो जो हायर पावर ऑफ डेसिमल 2 और 5 है वही उतने ही डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, ठीक 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 ठीक। इस चीज़ को भी लिखोगे, कट पिट रहा है तो काट दो, नहीं तो डिनोमिनेटर में 2 और 5 की जो बड़ी पावर है उतनी ही प्लेसेस ऑफ डेसिमल होती है। अगर टर्मिनेटिंग है तो, अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ गया तो फिर तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। ठीक, तो दोस्तों ये सब लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। एंड आज की लास्ट स्लाइड पे हम आ गए, इसके अलावा कुछ और नहीं करना है, इसके अलावा कुछ और नहीं करना है। ठीक है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिविजन, state whether the following rational numbers will have a terminating or a non-terminating repeating decimal expansion. Also find the number of places of decimal after which the decimal expansion terminate. तो हमें यहाँ पर मेन चीज़ ये चेक करनी है कि यार क्या इसको क्या लिखा जा सकता है, कैसे मैं डेसिमल एक्सपेंशन प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर 17 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 लिख सकते हैं दोस्तों। डेसिमल में सॉरी डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आ रहा है, कोई कटपिट यहाँ पे नहीं रहा है, तो इसके मैं बोल सकता हूँ क्योंकि 2 और 5 में जो बड़ी पावर है इसको आप क्या लिख दो, मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर, ये 0 था क्योंकि 2 और 5 के अलावा यहाँ कुछ नहीं है, और 2 और 5 में जो बड़ी पावर है वो है 3। इसका मतलब ये आएगा मेरे पास 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। करेक्ट, टर्मिनेटिंग है तभी लिख पा रहा हूँ 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग होता तो लिखते इनफाइनाइट प्लेसेस जाता। यहाँ पे देखो दोस्तों, ये है मेरे पास 64 और ये 455 है। दोस्तों पहली बात तो ये कट पिट नहीं रहा, कुछ कटेगा नहीं यहाँ पे क्योंकि ऊपर सिर्फ 2 का फैक्टर है, नीचे 2 और 5 के अलावा कुछ आ रहा है। 5 तो है लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इस 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ, 64 डिवाइडेड बाय करके देख लें, यहाँ साइड में करें, 455 डिवाइड 5 से करते हैं तो 95 आता है, फिर 5 से करते हैं तो 19 आ जाता है। दोस्तों इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 19। अब जैसे ही 19 आ गया, 19 आ गया, ये 19 बता देता है मुझे कि इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग। डिनोमिनेटर में 5 और 2 के अलावा कुछ भी आ जाएगा, पहले चेक कर लेना वो कट के कैंसिल तो नहीं हो जा रहा, जैसे इस केस में नहीं कट रहा है, तो यानी कि 19 है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया। आ जाओ आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, 29 डिवाइडेड बाई 343 आ रहा है। ज़रा चेक किया जाए, 29 और 343 है, पहले 343 का मुझे चेक करना पड़ेगा भाई, हमारे पास क्या प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है। 343 शायद 29 से ही अगर मैं डिवाइड करके देखूँ एक बार, 29 से डिवाइड करके देखता हूँ तो 1 29 होता है, फिर 53 बचता है। 29 से तो नहीं हो रहा है डिवाइड, है 29 से तो नहीं हो रहा है ये डिवाइड, 29 से नहीं हो रहा है डिवाइड, किससे डिवाइड होगा ये, 343 3 हाँ ये 7 से चला जाएगा, 7 से डिवाइड करते हैं, 7 4 28 होता है, फिर उसके बाद 63 बचता है, 9 आता है, फिर 7 से डिवाइड करते हैं, फिर 7 आता है, फिर 7 से डिवाइड करते हैं, 1 आ जाता है। तो दोस्तों ये जो लिखा हुआ है इसी को मैं लिख सकता हूँ 29 डिवाइडेड बाई 7 की पावर 3। दोस्तों डिनोमिनेटर में 2 के अलावा 5 के अलावा कुछ और प्रेजेंट है जो है 7, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है, ये 7 ने चीख चीख करके हमें बता दिया, चीख चीख करके बता रहा है कि यार नॉन टर्मिनेटिंग नेटिंग ये आएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आ जाओ अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 15 और 600। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर दो। यहाँ पर दोस्तों सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, लिखा हुआ है 15 डिवाइडेड बाई 600, तो ये कट रहे हैं यार, ये देखो ये 3 से कट जाता है ना, इसको मैं ऐसे काटूंगा तो मैं काट के क्या लिख सकता हूँ, 15 डिवाइडेड बाई 600, काटूंगा नहीं क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाओगे, इसको मैं बोल सकता हूँ 3 से काट दूँ तो यह जाता है 5 डिवाइडेड बाय 200। अभी भी ये और कट पिट रहा है, अभी भी और कट पिट रहा है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ 5 से डिवाइड कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाई 40 आ जाता है। इसी को मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय
5 की पावर 1। जरा ध्यान से देखो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? ज़रा ध्यान से देखो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग होगा और कितनी डेसिमल प्लेसेस तक जाएगा? जो बड़ी पावर है, यहाँ पर 3 बड़ी पावर है, तो 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर देखो 3125 है, 3125 है 3125 दोस्तों। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर लेना। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 25, 25 होता है 625, उसको भी 5 से मल्टीप्लाई करते तो ये आता है 5 की पावर, ये 5 लिखा हुआ है, 5 की पावर 5 लिखा हुआ है दोस्तों। डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं है, इसका मतलब टर्मिनेटिंग आएगा। और क्योंकि 2 और 5 की पावर देखी जाए, है ना, 2 की पावर तो यहाँ पे 0 है, 2 की पावर 0 है, तो यहाँ पर बड़ी पावर है 5, यानी कि ये 5 प्लेसेस तक जाएगा। कैलकुलेटर निकालें और चेक करके देख लें। यहाँ पर दोस्तों हमें दिखाई दे रहा है क्लियरली, यहाँ पर हमने फैक्टराइज करके ही दे दिया है, तो 3 प्लेसेस तक ये जाने वाला है। देखो डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं है, कुछ कट पिट नहीं रहा है। 2 और 5 की पावर में बड़ी पावर देखी जाएगी तो वो 2 की है, जो है नंबर वैल्यू 3, तो ये 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक जाएगा। तो इस तरीके से डेसिमल एक्सपेंशन के क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं, बड़े सिंपल होते हैं, इस तरीके से करे जाते हैं। लिख लो, दिस इज इट दोस्तों। आज खुश तो बहुत हो गए तुम, पहले खुश होने से पहले लिख लो, फिर उसके बाद खुश करवाता हूँ। खुश ऐसे करवाऊंगा कि दोस्तों चैप्टर खत्म, चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। अब मज़ा आने वाला है, अगले चैप्टर में हम चलेंगे। उससे पहले एग्जाम्पलर सॉल्व कर लेना। क्वेश्चंस प्रैक्टिस बेसिकली आपको करनी है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का अगला वीडियो है, मेरे साथ में आप करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आप भी आईआईटी जाना चाहते हो तो मैथ्स स्ट्रांग होना ज़रूरी है। कई बार ऐसा लगता है हमें कि यार इतनी सारी रिपीटेटिव प्रैक्टिस क्यों करा रहे हो, तो एक काम करो यार, अब 1-2 दिन बाद देख लेना इसको, लेकिन करना ज़रूर प्रैक्टिस, उसको स्किप नहीं करेंगे, स्किप नहीं करेंगे, टॉपर बनेंगे, मज़े करेंगे। ज़िंदगी के मज़े लूटने के लिए केपेबल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? केपेबल कैसे होते हो भाई? कुछ करोगे तभी तो केपेबल बनोगे, हैं? तो मज़े करेंगे दोस्तों। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में, या फिर अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो मेरे साथ तो प्रैक्टिस वीडियोस में। सी यू देन, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जल्दी मिलते हैं। रुक जाओ यार, लंबा वीडियो था, मज़ा आ रहा है मेरे को, ख़त्म हो गया चैप्टर। क्या बात कर लूँ, तुम लोग यार कमेंट करके बता नहीं रहे, कुछ कुछ बातें तो करी जाए, कुछ कुछ कमेंट किया करो, मज़े करेंगे। और मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर लो यार, इंस्टाग्राम पे बातें करो, डीएम करो, और यूट्यूब पे कमेंट करो, कुछ करा जाए, मज़े किए जाएँ थोड़े। लंबा चैप्टर नहीं है, रियल लंबा, थोड़ा लंबा रहा चैप्टर। अगला चैप्टर इतना लंबा नहीं है, पॉलिनॉमियल स्लाइटली छोटा है, लीनियर इक्वेशन फिर बहुत बड़ा आ जाता है, प्रोबेबिलिटी छोटा है, इतना मैं आपको बता देता हूँ अभी से। तो दिस इज इट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।